सुप्रभात बच्चों। आज हम शब्द विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला भेद सार्थक शब्द और दूसरा भेद निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है क्या, सार्थक अर्थात जिसका सही अर्थ होता है, अर्थात जो अर्थ के साथ होते हैं। इससे अभिप्राय है कि जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक, निर मतलब बिना, अर्थ मतलब अर्थ, बिना अर्थ के, अर्थात जिन शब्दों का कोई भी अर्थ नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं, निरर्थक शब्द। अब हम सबसे पहले सार्थक शब्द के विषय में जानेंगे। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या होता है बेटा, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कलम, कोयल, घर आदि। बच्चों, हम देखते हैं कि कल, जैसे कि कल यानी कि क्या मतलब कलम का, जिससे हम लिखते हैं। कोयल का नाम सुनते ही हमें क्या पता चलता है कि कोयल एक पक्षी का नाम है। घर क्या होता है, घर वह स्थान है जहाँ पर हम रहते हैं। इस प्रकार इन तीनों शब्दों का कोई न कोई निश्चित अर्थ है और इनकी आकृति हमारी आँखों के सामने आ जाती है। निरर्थक शब्द, जैसा कि हमने बताया था कि निर मतलब रहित या बिना, अर्थ मतलब अर्थ, वे शब्द जो बिना किसी अर्थ के होते हैं वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। तो इस निरर्थक शब्द की परिभाषा क्या हुई, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, वाय, वोटी, वाणी आदि, इनका किसी का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो ये शब्द कैसे हैं, निरर्थक शब्द। बच्चों देखो, कभी कभी वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है और वे तब कुछ अर्थ प्रकट करने लगते हैं। जैसे खट मत करो, इनमें शब्द है वह एक निरर्थक शब्द है, लेकिन जब हमने इस शब्द का प्रयोग सार्थक शब्द की तरह किया तो इसका अर्थ हुआ खटखट मत करो, मतलब आवाज़ मत करो। ऐसे ही एक और उदाहरण देखिए, अरे भाई उसे पानी वानी पिला दो, अर्थात उसका आदर सत्कार कर दो। इस प्रकार हमने देखा कि कभी कभी वाक्यों में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों की तरह प्रयोग किया जाता है। इस तरह हमने जाना कि अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। अब हम सार्थक शब्द के भेद के बारे में जानेंगे। सार्थक शब्द जैसे पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची शब्द, चौथा विलोम और पांचवा समानभाषी शब्द। एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक अर्थ होता है। अनेकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द भी इन्हें कहते हैं। विपरीत यानी उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं।
समान भाषी शब्द वे शब्द जिनका उच्चारण समान प्रतीत होता है किंतु उनका अर्थ एवं वर्तनी भिन्न होती है। ऐसे शब्दों को समानभाषी शब्दयुग्म या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। हम इस वीडियो में एकार्थी और अनेकार्थी शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। पर्यायवाची शब्द, विलोम और समानभाषी शब्द के विषय में हम अपना नेक्स्ट अध्याय में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे एकार्थी शब्द के बारे में। एकार्थी शब्द, जैसा कि हमने बताया कि जिन शब्दों के एक अर्थ होते हैं उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी इसकी? जिन शब्दों से केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आभूषण, आभूषण मत का अर्थ एक ही अर्थ होता है गहना। हमें गहनों की याद आती है आभूषण का नाम लेते, तो आभूषण का क्या मतलब है? गहना। नृत्य, नृत्य का मतलब क्या होता है? नाच। और कथा का क्या अर्थ होता है? कहानी। तो इस प्रकार इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, अर्थात इनसे केवल एक ही अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द। अब हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसा कि हमने बताया था कि अनेकार्थी नाम से पता चल रहा है कि जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई बच्चों? परिभाषा देखो, जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ का बोध हो या होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कनक। कनक का क्या, देखो कितने सारे अर्थ हैं। गेहूँ, कनक को गेहूँ भी कहते हैं, धतूरा भी कहते हैं, प्लास भी है और सोना भी है। इसी प्रकार देखिए कनक के कितने अर्थ हुए? 4, गेहूँ, धतूरा, प्लास, सोना। ऐसे ही कर के देखो, कर को क्या कहते हैं? पहला है हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। तो इस देखा करके इस शब्द के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं। हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। ऐसे ही आम। आम क्या है? आम एक फल है। सर्वसाधारण या मामूली, आम आदमी के लिए हम सर्वसाधारण या आम शब्द का प्रयोग करते हैं। मामूली का भी क्या अर्थ है? सर्वसाधारण। आम शब्द के कई अर्थ हुए। इसी प्रकार ये क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अंक देखिए, गिनती के अंक, अध्याय, भाग्य, गोद, स्थान, चिन्ह, देह। ये इस प्रकार अंक शब्द के अनेक अर्थ लिए हुए हैं। इस प्रकार के सारे तो क्या हुए? ये सभी शब्द क्या लिए हुए हैं? एक से अधिक अर्थ लिए हुए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? अनेकार्थी शब्द। इस प्रकार ये इसकी परिभाषा क्या है? जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये थे अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द के भेद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।